अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आज आपके लिए तलबीना पाउडर बनाने की तरकीब। वैसे तो बाहर से मार्केट से मिलता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ये आपको अच्छा लगेगा तलबीना। और वैसे भी आपकी आंखों के सामने बनेगा, तो इसमें किसी चीज़ का कोई डाउट नहीं होगा कि कैसा होगा, क्या डाला होगा क्या नहीं। तो चलते हैं ये कैसे बनता है। छिले हुए जौ आधा किलो, पिस्ता 100 ग्राम। ये क्वांटिटी आप ख्याल से नोट करिएगा। चारे मगज़ 50 ग्राम, काजू 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 50 ग्राम, फूल मखाने 50 ग्राम, खजूर 125 ग्राम। या खजूर आपने खुश्क लेनी है। अब एक कढ़ाई हमने लेनी है, उसके अंदर इन सब चीज़ों को रोस्ट करना है। सबसे पहले फूल मखाने हमने रोस्ट करना है। इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। तो आपने जब तक रोस्ट करना है कि जब तक इसकी नमी ख़त्म नहीं हो जाए। कैसे पता चलेगा इसकी नमी ख़त्म हो गई या नहीं? तो हमने इसको उठाकर देखना है। अगर तो ये आसानी से टूट जाए तो मतलब कि इसकी नमी ख़त्म हो गई। तो ये देखें, अब हम तोड़ के देखते हैं। ये देखें, आसानी से टूट गए, तो मतलब इसकी नमी ख़त्म हो गई। इसको हम निकाल लेंगे। तलबीना बनाने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना में बेशुमार बीमारियों का इलाज है, और हमें तलकीन भी फरमाई कि तलबीना खाएं। ये देखें, हमने बादाम, काजू और पिस्ता इन सबको रोस्ट कर लेना। बादाम मैंने पहले ऐड किए थे, थोड़े रोस्ट होने के बाद फिर बाकी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की। तलबीना के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत है कि जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता था तो तलबीना बनाया जाता था। तलबीना कुव्वत बख्श है। ये देखें, चारे मगज़ मैंने ऐड किए। चारे मगज़ तो हमने जब तक रोस्ट करना जब तक इसमें चटकने की आवाज़ आने लग जाए। ये थोड़े रोस्ट होने के बाद हम इसमें तिल ऐड कर देंगे, क्योंकि तिल बहुत जल्दी हो जाते हैं रोस्ट। तो इन दोनों की चटकने की आवाज़ आएगी तो मतलब ये हमारे रोस्ट हो गए। तो हम इसके निकाल लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तलबीना तुम्हारे मैदे को बीमारियों से इस तरह धो देता है जैसे तुम पानी से अपने चेहरे को धो लेते हो। तो देखें कितना फ़ायदा है इसका। तो हम ज़रूर इसे इस्तेमाल करें ना अपनी ग़िज़ा में। तो ये जगह जौ है, जौ मैं इसको कर रही हूँ रोस्ट। आग का आपने ख्याल रखना है कि तेज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि तलबीना तुम्हारे दिल के गमों को दूर कर देता है। अब इनका हम पाउडर फॉर्म बना लेंगे इसे। सबसे पहले मैंने ये फूल मखाने लिए। हमारे बुज़ुर्ग जो वक्त से पहले डिप्रेशन में चले जाते हैं और वक्त के साथ साथ मतलब चले जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। वो भी रोज़ अपने ग़िज़ा में ये ऐड करें। ये देखें, अब हमने इसमें पिस्ते, बादाम, काजू ये तीनों चीज़ ऐड की हैं। इसको अच्छे से हमने कर लेना है। इसमें थोड़ा ऑयल होता है, तो इसको चम्मच से हिलाकर दोबारा 1-2 बार करिएगा। ये देखें, ये मैंने इसमें चारे मगज़ और तिल ऐड कर दिए। ये सब चीज़ें पाउडर फॉर्म में जो बन रही हैं, और फिर इसको हम सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सबका पाउडर। ये जौ ज़रा टाइम ज़्यादा लेती है, तो इसको अपने अच्छे से पाउडर बनाना होगा। 1-2 बार करके इसको अच्छे से पाउडर बनाइएगा। और इसका पाउडर बनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अब खजूर। खजूर तो आप सोच रहे हो कैसे हो पाउडर बनेगा, खजूर वाकई नहीं बन सकता। तो पहले तो बात ये है कि आपने खुश्क लेनी है, और फिर उसके बाद जब हम खजूर डालेंगे तो उसके अंदर हम पाउडर ऐड करेंगे। वही पाउडर जो हमने बना के अभी रखा था, थोड़ी क्वांटिटी में वो डालेंगे। जब खजूर और पाउडर दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा ना। देखिएगा आप कितने अच्छे से होता है।
ये कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी खजूर। ये देखें, ये अभी थोड़ा और करेंगे इसे हम। चम्मच की मदद से आप इसको हिलाइएगा। देखें अभी इसके अंदर थोड़ा है, इसको हम दोबारा करते हैं और फिर देखते हैं कि ये मिक्स होती है अच्छे से या नहीं। ये देखें, ये देखें, ये पाउडर भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया, ये खजूर भी हो गई। अब इसको हम जो हमने सारा पाउडर बनाया था उसके अंदर मिक्स कर लिया। अब देखिए चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो हम अपने हाथ की मदद से कर लेते हैं। हाथ से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसको लेने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने 1 कप दूध लेना है, उसे बॉयल करना है। जब वो बॉयल हो जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच आपने इस तलबीना पाउडर का ऐड करना है और उसको 3-4 मिनट तक फिर पकाना है। उसके बाद आप इसमें आप ऐड करेंगे शहद, जो इसमें बताया गया है कि वो शहद ऐड करना है ना। तो अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप चीनी ऐड करें, वरना सबसे जो बेस्ट है वो शहद है। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप इसमें नहीं ऐड करें कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर हमने खजूर डाली है, वही मतलब बहुत होगी इसमें मिठास उसकी। तो अब फिर आप कुछ भी नहीं डालेंगे इसके अंदर, तो फिर आपका तलबीना तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये जो ऐसे गुठले हैं इसको हमने अच्छे से रब कर लेना है और ये फिर हमारा तलबीना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और फिर इसको आप एक जार में निकालें। इसे आप रात में लें, नाश्ते में लें, तो किसी टाइम भी आप इसे ले सकते हैं। यकीनन आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और भी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।